वोल्गा से गंगा पुस्तक चर्चा का ये एक अगली कड़ी है। इस कड़ी में ये एक चैप्टर है, इसमें यज्ञवाद के विषय में बताया गया है। इसमें अब मनुष्य के भीतर मनुष्य समाज में कृषि तो उत्पादन कर ही रहा था, लेकिन साथ में ही कई तरह के जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कई तरह के सवाल उसके मन में आते जा रहे थे। संसार के विषय में, कर्म कांडों के विषय में। और कर्म कांडों को लेके एक विशेष वर्ग था जो कर्म कांड कराता था, उसके बदले वो पैसे चार्ज या कृषि की उपज का कुछ भाग करता था। वो उसके सहारे वो किसी तरह का श्रम नहीं करता था। श्रम ना करके वो सिर्फ अपने ज्ञान को, अपनी कही गई बातों को बताता था, जो ज्ञान की जिससे समाज में केवल जो वो कर्म कांड कराता था, हर चीज़ को लेके कर्म कांड। इसमें ये लिखा हुआ है यज्ञवाद को लेके, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आज से 100 पीढ़ी पहले की ये कहानी है, और इस समय तक जो दास्ता प्रथा है वो बढ़ चुकी थी। उस वक्त तक सामाजिक विषमताएं बहुत बढ़ चुकी थी। धनी व्यापारी वर्ग समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका था। परलोक का रास्ता बताने वाले, नरक से उद्धार करने वाले कितने ही पथ प्रदर्शक पैदा हो गए थे, किंतु गांव-गांव में दास्ता के नरक को धधकता देखकर भी सबकी आंखें उधर से बंधी हुई थी। समाज में दो तरह के वर्ग हो गए थे, गरीब एक अमीर। अमीर में भी दो तरह के वर्ग थे। एक वर्ग रक्षा करता था, एक वर्ग जो था वो कर्मकांड कराता था। तो वो कर्मकांड, और एक वर्ग था जो केवल श्रम करता था। एक वर्ग था जो श्रम के सरप्लस पे अपना जीवन निर्वाह करता था। एक था श्रम करता था। तो उसमें दास्ता आ गई थी। दास प्रथा कैसे आ सकती है? जो जिसके पास बहुत कम पैसा हो वो दास बन सकता है, या फिर कोई युद्ध हुआ, उसमें जो लोग पकड़े गए वो दास होते चले गए, तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी दास होते चली गई। तो इसी में ये लिखा हुआ है किताब में, वोल्गा से गंगा में, जयवाल उद्दालक याज्ञवल्क्य ने यज्ञवाद को गौण द्वितीय स्थान देते हुए वास्तविक निस्तार के लिए ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का निर्माण किया। ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का मतलब ये हुआ कि कर्म कांड करा रहे हैं, यज्ञवाद करा रहे हैं, उसके बदले हम उसके कुछ कृषि का उपज का भाग, कुछ पैसे चार्ज करेंगे और हम तुमको परलोक की व्यवस्था करेंगे। अब जिसके पास पैसा है वही सब चीज़ करा सकता है। तो इसमें इस चैप्टर के पहले एक प्रवाहण नाम का एक व्यक्ति था, उसने ही यज्ञवाद को बढ़ावा दिया था। वो एक गार्गी महिला है, उसके साथ शायद पत्नी है, उससे ये बातें कर रहा है। तो उसने कहा लास्ट में चैप्टर में, किताब में लिखा ही काल्पनिक बातें हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। वो कह रहा है, प्रवाहण कह रहा है, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी पेट के लिए ही वेद रचे। उत्तर पांचाल यानी कि रुहेलखंड के राजा देवोदास के कुछ शबर दुर्गों की विजय पर कविता बनाई। पेट का प्रबंध करना बुरा नहीं है, और जब हम अपने पेट के साथ 1000 वर्षों के लिए अपने बेटे, पोतों, भाई, बंधुओं के पेट का प्रबंध कर डालते हैं, तो हम शाश्वत यश के भागी होते हैं। प्रवाहण वह काम कर रहा है जिसे पूर्वज ऋषि भी नहीं कर पाए, जिसे धर्म की रोटी खाने वाले ब्राह्मण भी नहीं कर सके। तो वो ये कह रहा है कि जो स्वयं के लिए भी करे, बैठ के खा सकें, ऐसा यज्ञ कराएं और बैठ के खाएं, कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद उसका ये शिष्य था याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य की कहानी आई थी। अब उसमें क्या हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये समय जो था, ये थोड़ी सी विचारधारा बदल रही थी इस समय तक। अब क्योंकि सोसाइटी जब भी कॉम्प्लेक्स होती है तो वो सिंपल की तरफ जाती है, और जब सोसाइटी सिंपल होती है तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती है। सिंपल कॉम्प्लेक्स लगा ही रहता है सोसाइटी में। तो ये वो समय था जब कई तरह के विचारधाराएँ पनप रही थी। तो इसमें एक अजीत केश कंबल का नाम का मतलब ये है कि वो अपने केशों को कंबल की तरह बिछा के सोते थे, या फिर कंबल की तरह उड़ते थे। उनके केश जो थे वो कंबल की तरह थे, तो उनका नाम था अजीत केश कंबल। तो वो बिल्कुल जड़वादी थे। जड़वादी का मतलब भौतिकवादी थे। सिवाय भौतिक पदार्थ के वह किसी आत्मा, ईश्वर, भक्ति, नित्य तत्व या स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को नहीं मानता था।
तो भी वह स्वयं गृह त्यागी ब्रह्मचारी था। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अब ये जो है ना अजीत केश कंबल, ये बिल्कुल जड़वादी था, भौतिकवादी था। अच्छा, भौतिकवादी होने से ये है कि अगर कंप्लीट भौतिकवादी हो जाओगे, कंप्लीटली ये अस्वीकार कर दो कि भगवान नहीं है, जो कुछ है यहीं है, सब यहीं भोग लो, भौतिक संसाधन ले लो, तो ये सोसाइटी हमारे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। उनको लगता है कि नहीं, माई लाइफ हैज़ ग्रेटर मीन्स, मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो मुझसे कहीं बड़ा है। तो आदमी इस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सका, तो ये जो विचारधारा थी ये फेल हो गई। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध उसी समय थे, उसी के आसपास। गौतम बुद्ध ने अपने अनात्मवाद जड़वाद में कुछ और बातों को मिलाकर उसी कड़वाहट को दूर किया था। किस कड़वाहट को? इसकी कड़वाहट को। ये जो अजीत केश कंबल कह रहा था ना कि कुछ मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसी कड़वाहट को दूर कर रहा था। कर रहे थे गौतम बुद्ध जी, कर रहे थे। में कुछ और बातों को मिलाकर कड़वाहट को दूर किया था। उनका कहना था किसी नित्य आत्मा के ना होने पर भी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, चेतना प्रवाह स्वर्ग या नरक आदि लोगों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। इस विचार में प्रवाहन राजा के अविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। पुनर्जन्म, गौतम गौतम बुद्ध का भी कहना था ना कि जो कर्म होते हैं, जो मनुष्य के कर्म होते हैं, वो गौतम बुद्ध जो थे उनका कहना था कि कुछ नहीं होता है, ना आत्मा होती है ना भगवान होते हैं, लेकिन जो कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो आदमी दूसरे जन्म में लेके जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी। इस विचार में प्रवाहन राजा के आविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। यदि गौतम कोर जड़वाद सिर्फ जड़वाद, कोर जड़वाद यानी कि कोर भौतिकवाद, सिर्फ भोगो, जो इंद्रियों से सुख प्राप्त हो सकता है वो करो, यही जीवन है, नथिंग मोर नथिंग लेस, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर ये कह दोगे तो फिर धनाढ़ लोग जो होंगे वो जीवन का मकसद ढूंढेंगे और कहीं किसी और विचारधारा की तरफ जाएंगे। तो यदि गौतम कोरे जड़वाद का प्रचार करते तो निश्चय ही श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह, भद्रका के श्रेष्ठी राज यानी पैसे वाले व्यापारी लोग न अपनी थैलियाँ खोलते और न ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंत तथा राज उनके चरणों में सिर नवाने के लिए होड़ लगाते। आप सोसाइटी के किसी भी वर्ग को अपने साथ में लेना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी बातें सुनी जाएं, तो रेलेवेंट बातें कहनी पड़ती हैं। मुझे ये सारी बातें कहने का मतलब ये था कि गौतम बुद्ध और अजीत केश कंबल के बारे में जो कंपैरिजन इसमें आया है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई बात कह दोगे जो वाकई में सच है, लेकिन वो किसी के मकसद को पूरा नहीं करती है, तो लोग उसे झुठला देंगे, वो चाहे जितनी सच बनी रहे। ये बताने का मतलब था केवल। और ऐसे ही हमारे सोसाइटी में बहुत से लोग हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सच बातें कही, लेकिन समाज ने उन बहुत ज़्यादा सच बातों को स्वीकार नहीं किया। धर्म दो तरह के होते हैं, एक राज धर्म होता है, एक जो धर्म होता है जो आप धारण करते हो, जो आप मानते हो, जो आपके विश्वास होते हैं। एक धर्म जो होता है राज धर्म, जो एक राजा का धर्म है, या जो समाज में अब डेमोक्रेसी में जो धर्म होता है, वो एक राज धर्म जो होता है वो सबके लिए बराबर न्याय करना होता है, वो एक अलग विषय है। और एक धर्म होता है जो सोसाइटी में हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो उस धर्म को भी टोन डाउन कर दिया जाता है, उसकी सच्चाई भी नहीं बताई जाती हैं, उसकी सच्चाई भी छुपाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप 100% में से केवल 10% फॉलो कर सको। क्योंकि अगर 100% में से 100% फॉलो करने के लिए कोर ट्रुथ बता दिया ना, तो कोई फॉलो नहीं करेगा। समाज के व्यापारी वर्ग फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए समाज में जो व्यापारी होते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके हिसाब से बातें कहते हैं। अगर वो बातें सोसाइटी में इक्वलिटी लाने का प्रयास करेंगी, सच अगर समाज में बराबरी लाने की कोशिश करेगा तो वो सच को झुठला दिया जाएगा। इसीलिए समाज में जो व्यापारी वर्ग होता है, बड़े बड़े वर्ग होते हैं, वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, ये सब
क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि हमारा इससे धर्म से वास्ता है, हम इस धर्म को फॉलो करते हैं, आप भी इस धर्म को फॉलो करें। बड़े बड़े मंदिर क्यों बनवाए जाते हैं? इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि आप मंदिर में जाओ, एक विशेष हम एक मतलब मान लो ए व्यापारी है बहुत बड़ा, उसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, तो उस मंदिर में जो जाएंगे ना वो भी उस भगवान के उपासक हो जाएंगे, जिसका ए नामक व्यक्ति जो है, व्यापारी जो है, वो उपासक है। तो उस धर्म को मानने वाले बढ़ेंगे, तो उसकी साख बढ़ेगी, उसके रेलेवेंस, उसके दिमाग, बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हम जो मानते हैं उस धर्म को मानने वाले समाज में बहुत से लोग हैं, तो हम जो कर रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है। इट गिव्स मीनिंग टू देयर लाइफ, दैट्स वाई दे बिल्ट मॉन्यूमेंट्स, दे बिल्ट टेम्पल। बस यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का।